बिलाल हबशी इतना सताए बिलाल हबशी इतना सताए गए, कहीं से दुसूल चढ़ाए गए। दहक उठी जब आग कुफार की तो खब्बाब उस पर लेटाए गए। सितम इतने झेले जो हक के लिए, सितम इतने झेले जो हक के लिए, तो फिर नाम इनके ये जन्नत होवे। अभी शोरा की फेरिस्त है हमारे पास। हजरात गिरामी आइए, अब मैं सीधे सीधे एक शायर को बुलाता हूँ कि मेरे प्यारे नबी के उसवे हसना के बारे में। देखिए स्टेज पर खैराबाद का एक बहुत बड़ा नाम है जनाबे अलीम खैराबादी, जो अभी हमारे दरमियान किसी जरूरत से स्टेज से गए हुए हैं। बहरहाल मेरी आंखों के सामने उनका चेहरा आया। ये उस्ताद शायर की हैसियत रखते हैं, दून जैसे करम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है। आज दुनिया में कितने ऐसे हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। ऐसे लोग होते हैं तो दोस्तों मुशायरा वजूद में आता है। मैं उनकी आमद पर उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जहानागंज की सरजमीन पे। आइए हजरात गिरामी, अब एक शायर को आवाज दो कि मेरे प्यारे नबी के उसवे हसना के बारे में। लेकिन एक बात है जाहिद जहानागंज जी, ये जाहिद मेरा प्यारा भाई है। दोस्तों ये शादी हो गई है, इनके 2 बच्चे हैं। मैं समझ रहा था कुंवारे, लेकिन मुलाकात हुई इनसे तो इन्होंने वाकया अपना मुझे बताया। शायरी इतनी अच्छी करते हैं माशाअल्लाह, इतना मुनहमिक रहते हैं। देखिए मुज़म्मिल हयात साहब माइक पर थे तो ऐसे नहीं थे कि इतना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। बड़ी कुर्बानी देना पड़ता है, बीवी की कुर्बानी देना पड़े तो भी वो भी देना पड़ता है। वो कैसे कि जाहिद साहब मुझसे कह रहे थे कि अकमल भाई एक बात है। मैंने कहा क्या मैं शायरी से मुझे इतना ज़ौक है, इतना शौक है। कलीम साहब और पता नहीं क्या आसिफ साहब, बहरहाल सारे लोग तो बड़े मुनामी के मोबाइल में खूबसूरत चेहरे को कैद करना चाहिए। मैं इतना खूबसूरत लग रहा हूँ, आप नीचे अपने कैमरे को किए हुए हैं। देखिए इंसान कोई कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इतना भी खूबसूरत नहीं होता जितना कि उसे फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर पे दिखाया जाता है। इसलिए आप वहां ना देखें, इतना भी कोई खराब नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड पे दिखाया जाता है। बहरहाल जाहिद साहब का ये वाकया ये हुआ कि जब शादी होती है, दुल्हन आती है घर पे, पहली मुलाकात होती है, पहली रात होती है, तो मेरे दोस्तों कौन सी रात होती है आप सोच सकते हैं। लेकिन शायर इतनी बड़ी कुर्बानी देकर के एक शेर लिखता है, दुल्हन को भी कुर्बान कर देता है। मुज़म्मिल साहब जब सुबह सवेरे कह रहे हैं कि मिले अपने दोस्तों से, तो दोस्त जब जो है शादी के बाद सुबह सवेरे अफरोज बादल साहब मिलते हैं तो उनका चेहरा खुशो खुर्रम होता है, लेकिन इनके चेहरे पे खुशी के आसार नहीं थे। इनसे इनके दोस्त ने कहा कि जाहिद आखिर बात क्या है कि तुम्हारे चेहरे पे गम के आसार हैं, सुबह का वक्त है, रात गुजर गई। तब इन्होंने कहा कि क्या बताएं वस्ल की शब क्या हुआ, मिलने वाला वस्ल के माना क्या बताएं वस्ल की शब क्या हुआ। शायरी का भूत था सर पर चढ़ा, शेर गोई हो रही थी एक तरफ और दुल्हन सो रही थी एक तरफ। शेर के औजान में करता था बात, आगे था उस्ताद से 2-4 हाथ। अरे यूं फंसा मिसरा सवेरा हो गया, दूर नजरों से अंधेरा हो गया। उठ के बिस्तर से दुल्हन कहने लगी, अरे भाड़ में जाए तुम्हारी शायरी, फायलातुन फायलातुन फायलात। मार कर कहने लगी वो मुझको लात, रात भर तुम शेर कहते रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। क्या बात है। बहरहाल ये है शायरों की कुर्बानी मेरे दोस्तों। इसलिए शायर जब माइक पर आता है तो पूरी मोहब्बत से आप सुना कीजिए, बड़ी कुर्बानी देकर के कोई तब जाकर के एक शेर बनता है। आइए के मेरे नबी के उसवे हसना के बारे में, मेरे नबी के उसवे हसना के बारे में शरीयत ढल गई जिसमें उसी तालिब से पूछा कर। अगर है जानना बचपन मोहम्मद मुस्तफा का तो हलीमा तक न ठहरा कर अबू तालिब से पूछा कर। हलीमा तक न ठहरा कर अबू तालिब से पूछा कर। एक मेरा पुराना शेर लेकिन बहुत अजीज है, जरा सा नवाज दीजिए कि मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, कि मेरे लाल अभी ऐन गैन पढ़ते हैं। मेरे खुदा
अभी दुनिया से मत उठा मुझको कि मेरे लाल अभी ऐन गैन पढ़ते हैं और मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन, नमाज जिस पे मेरे वालिदैन पढ़ते हैं। मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन, नमाज जिस पे मेरे वालिदैन पढ़ते हैं। और बहुत हसीन है मासूमियत ये बचपन की। अरे हसीन लिखो तो बच्चे हुसैन पढ़ते हैं, हसीन लिखो तो बच्चे हुसैन पढ़ते हैं। आइए हज़रात गिरामी, अब मैं सीधे सीधे रामपुर की सरजमीन पे चलता हूँ मेरे दोस्तों, और वहां से एक ऐसे मोतबर शायर को आपके सामने पेश करता हूँ कि जिसको शायरी के मेयार पर अगर परखा जाए तो किश्वरे सुखन कहलाए। वो माइक पर आ जाए तो महफिल की नूरानियत में इजाफा हो जाए। जब पूरे जज्बात की रवानी में अगर वो नात पढ़ने लगे तो मेरे दोस्तों स्टेज खुशबू से मुअत्तर हो जाए। आज वो हमारी अमानत हमारे पास मौजूद है और हम जानते हैं कि हमारी वो अमानत आज जहानागंज के कामयाब तरीन मुशायरे के उफुक पर चमक रही है, जो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के उफुक पर चमकेगी। उस अमानत का नाम है जनाबे वसीम रामपुरी। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि न ये चांद सूरज चमकते दमकते, न ये चांद सूरज चमकते दमकते फलक पर कोई भी नजारा न होता। न ये चांद सूरज चमकते दमकते फलक पर कोई भी नजारा न होता। न तुम आज होते न हम आज होते अगर आमिना का दुलारा न होता। न तुम आज होते न हम आज होते अगर आमिना का दुलारा न होता। आइए जनाबे वसीम रामपुरी अपने खूबसूरत कलाम के साथ। माशाअल्लाह, ऐसे वक्त में वसीम साहब चाय पी रहे हैं। खुदा की कसम जब दरमियान में चाय आती है तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि चाय वाला कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं है। ये है वसीम रामपुरी, इतने मजबूत हैं कि मजबूती का ऐलान हमेशा करते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ कि खूबसूरत आवाज का मालिक जनाबे वसीम रामपुरी अपने बेबाक इजहार के साथ माइक पर। असल में बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और मुजम्मिल भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन मैं कहूँगा आप अच्छा सुन रहे हैं। चाय दिल भाई आपने चाय मंगाई है, देखते हैं ये इंटरव्यू। बैठ के पिला दीजिए चाय भाई, इजाज़त है। आपका दिल अजीज रहनुमा चेयरमैन साहब की सदारत और आसिफ अंसारी और उनकी कमेटी के लोग, एक हमद बारी से मैं शुरू करता हूँ। मुजम्मिल साहब पढ़ के गए, फिर चाय, उसके बाद फिर ऐसा लग रहा है कि इंटरवल होने वाला है। कहना वसीम भाई, आपने इतने खूबसूरत अंदाज में किरात की, दिल मचल गया। बोल दे सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये इस आजमगढ़ और मऊ में पहली बार ये हम पढ़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा सुनते हैं। चाय चलती रहेगी, आप चाय पे ध्यान न दीजिए, सुनेगा। तुम अल्लाह हक किसने मत को झुठलाओगे। अकमल साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं। बाबू साहब बैठ जाइए। अब बंद पढ़ता हूँ समाप्त। तुम अल्लाह हक किसने मत को झुठलाओगे। जिन्नातों, हाँ जिन्नातों, क्या बात है, जिन्नातों, हाँ जिन्नातों को हमने बनाया। जिन्नातों को हमने बनाया, पैदा किया इंसानों को। क्या बात है। इल्म की दौलत इनको बख्शे, इल्म की दौलत इनको बख्शे, सिफत अता की बयान की हमने। तुम अल्लाह को किस
भाई आप अच्छा बंद था ना? अरे कंजूस लोगों बोल दो सुभान अल्लाह। चाय इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, समाप्त फरमाए ने। बहुत अच्छा आप सुनने। तुम अल्लाह के किस नेमत को सूफी दिल खैराबादी साहब नहीं, ये बिल्कुल सूफी हैं हमारे इलाके में, हम लोग इनको सूफी जी कहते हैं। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। जिन्नातों, हाँ जिन्नातों, जिन्नातों जिन्नातों, हाँ जिन्नातों, जिन्नातों को हमने बनाया। जिन्नातों को हमने बनाया, पैदा किया इंसानों को, इल्म की दौलत इनको बख्श, सिफत अता की बयान की हमने। तुम अल्लाह के किस नेमत को, ये मुशारे वाले तो हो नहीं सकते हैं, ये मुशारे वाले हो नहीं सकते हैं। मुशारे वाले हो तो मालूम है कहाँ उठना चाहिए। एक शायर के बीच में, हाँ बिल्कुल चले जाए जल्दी से। अब बंद पढ़ता हूँ समाप्त मैं। जिनको किसी ने दिल भाई मुजम्मिल साहब, अकमल साहब आपने जी, जिनको किसी ने छुआ नहीं, जिनको किसी ने छुआ नहीं, ऐसी हूरे खुल्द में है। सुभान अल्लाह, क्या कहना भाई, जिंदाबाद। जिनको किसी ने छुआ नहीं, जिनको किसी ने छुआ नहीं, ऐसी हूरे खुल्द में है। इंसान जिसको सोच न पाए, इंसान जिसको सोच न पाए, ऐसे नहरे खुल्द में है। तुम अल्लाह की किस नेमत को झुठलाओगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना भाई, भाई सुन ले आप लोग सब ना, तो एक बंद पढ़ता हूँ समाप्त। मैं समझ रहा हूँ आप अच्छा सुन रहे, समाप्त में। दरिया झरने और समंदर, क्या कहना, दरिया झरने और समंदर, दरिया झरने और समंदर, दरिया झरने और समंदर, दरिया झरने और समंदर हमने बनाए तेरी खातिर। खुश्क ज़मीनों पर ये जंगल, खुश्क ज़मीनों पर ये जंगल हमने उगाए तेरी खातिर। तुम अल्लाह की किस नेमत को झुठलाओगे। जानिए, मुजम्मिल हयात साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, और मैं सुबह 10 बजे से घर से निकला हूँ, यहाँ 11 बजे रात को पहुँचा हूँ। और ये असद आजमी आज अगर न होते तो मैं शायद जहांगीर न आ पाता। एक मतलब और कुछ शेर और पढ़ता हूँ समाप्त में जी। बहुत अच्छा आप सुनेगा। महशर के रोज पाएगा, क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, महशर के रोज पाएगा, महशर पाएगा, महशर के रोज पाएगा तोहफा रसूल का, महशर के रोज पाएगा, महशर के रोज पाएगा तोहफा रसूल का। दुनिया में जिसने देखा है रसूल का, दुनिया
सुभान अल्लाह, क्या कहना भाई, वाह। अब शेर जहानागंज वालों, अगर इस शेर पे आप दाद नहीं देते हैं, दाद दे रहे हैं हालांकि, लेकिन सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा कि अब तुम नमाज वहां के पढ़ाओ मेरी जगह, अब तुम नमाज वहां के पढ़ाओ मेरी जगह, सिद्दीक को ये मिल गया तोहफा रसूल का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिल ही गया। मैं चाहता हूँ कुछ नया सुना दूं, वरना मैं वो नात पढ़ के चला जाता, वक्त बहुत कम है, सुनेगा। सिद्दीक को ये मिल ही गया सहन हरम में खुल के, नमाज़ें पढ़ेंगे अब जी कि सहन हरम में खुल के, नमाज़ें पढ़ेंगे अब, हसरत उमर ने पढ़ लिया कलमा रसूल का, हसरत उमर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा रसूल, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हजरत उमर ने, ये बच्चे सीख जाएंगे, समात आप सब लोग बोल रहे सुभान अल्लाह। सहन हरम में खुल के नमाज़ें पढ़ेंगे अब, हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा रसूल का, हजरत उमर ने पढ़ लिया। जहानागंज वालों, मैं बाराबंकी लखनऊ से आता हूँ। एक शेर जो आप यकीन करिए इंशाअल्लाह आपके दिल को छू जाएगा, समाप्त फरमाएं कि दीन नबी को बुलंदी अता हुई। दिल साहब सुनेगा अकमल भाई कि दीन नबी को बुलंदी अता हुई, जब आयशा से हो गया रिश्ता रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। जब आए भाई बहुत सच्चा शेर आपने पढ़ा है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जहानागंज वालों, इससे बड़ा मेरे पास शेर नहीं था, बोल दो सुभान अल्लाह। कि दीन नबी को बुलंदी अता हुई, जब आयशा से हो गया रिश्ता रसूल का, जब आयशा से हो गया रिश्ता रसूल का। आखिरी शेर इस नाते पाक का आप तक पहुंचाता हूं कि हजरत उवैस कहने की किस्मत तो देखिए, सुभान अल्लाह, क्या शेर है भाई, जिंदाबाद। अरकीन कमेटी डाइस पे बैठे हुए मेहमान खुसूसी आप सबकी दुआएं चाहता हूं, समाप्त मैं हजरत उवैस कहने की किस्मत तो देखिए, तोहफे में उनको मिल गया जो रसूल का। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। के लिए फरमाइश है, एक बिल्कुल वो पढ़ूंगा मैं इंशाल्लाह। एक बंद में पढ़ना चाहता हूँ समाप्त में कि गुलाम नबी थे, गुलाम नबी, गुलाम नबी थे, गुलाम नबी। अरे बोल लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम नबी थे, गुलाम नबी, सहाबा थे सच्चे गुलाम नबी, गुलाम नबी थे, गुलाम नबी, सहाबा थे सच्चे गुलाम नबी, इसी नाम से उनकी शोहरत हुई, खुदा ने ये इनाम बख्शा उन्हें, खुदा ने ये इनाम
गुलाम नबी। यकीन जानिए दिल साहब और अकमल साहब, जी जी बहुत खूबसूरत कलाम, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह वसीम सुनेगा साहब, क्या कहना। जो चाहा जो चाहा वो अल्लाह से मनवा लिया। अरे वाह, जो चाहा वो अल्लाह से मनवा लिया, जो खच्चर मारा जिंदा करवा लिया, चरागानियों में भी जलवा दिए, समंदर पे घोड़े भी दौड़ा दिए। खुदा उनके सजदों से राजी हुआ, खुदा उनके सजदों से राजी हुआ, सहाबा से ऐसी इबादत हुई। गुलाम नबी थे गुलाम नबी, सहाबा थे सच्चे गुलाम, क्या कहना भाई, वाह गुलाम नबी थे गुलाम नबी, गुलाम नबी थे, गुलाम नबी। सुनिए दोस्तों, बहुत अच्छी आपकी समातें जी, और उससे भी अच्छा मेरा बंद समात फरमाए। बिलाल हबशी इतना सताए बिलाल हबशी इतना सताए गए, कहीं से दुसूल चढ़ाए गए, दहक उठी जब आग कुफार की, तो खब्बाब उस पर लेटाए गए। सितम इतने झेले जो हक के लिए, सितम इतने झेले जो हक के लिए, तो फिर नाम इनके ये जन्नत हुए। गुलाम नबी थे। नारे तकबीर, क्या कहना भाई वसीम साहब, सुभान अल्लाह। फिर इस शेर को पढ़े, बहुत उम्दा शेर है, जिंदाबाद। शेर पढ़ रहे हैं तो मजा आ रहा है इश्क में, क्या कहना भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अरे बोल लो सुभान अल्लाह। देखिए आप दिमाग मत लगाएं, मैं जैसी शायरी पढ़ता हूँ वैसा ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं यहाँ के आके कुछ बदलूंगा। यही काम दिल खैराबादी भी करते हैं, कहीं बदलते नहीं हैं। आप अच्छा सुनते हैं कि आप चाहते हैं आपके मैं कान सुन कर दूं तभी सुनेंगे आप। बहुत अच्छा मेरा बनता, बोलो सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी इतना सताए बिलाल हबशी इतना सताए गए, कहीं से दुसूल चढ़ाए गए, दहक उठी जब आग कुफार की, तो खब्बाब उस पर लेटाए गए। सितम इतने झेले जो हक के लिए, तो फिर नाम इनके ये जन्नत हुए। गुलाम नबी थे गुलाम नबी। इधर 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 सबके होठों पे कुरान है, सबके होठों पे कुरान है। यकीन जानिए दोस्तों, किसी का नाम ना लिया जाए और अच्छा बंद हो जाए, समात्र में बतौर खास। इधर सबके होठों पे कुरान है, इधर सबके होठों पे कुरान है, उधर गाजे बाजे से शैतान है। इधर सबके होठों पे कुरान है, उधर गाजे बाजे से शैतान है। इधर सब्र जब हद से आगे बढ़ा, इधर सब्र जब हद से, इधर हक परस्तों का हामी खुदा, इधर हक परस्तों का हामी खुदा। उधर कुफ्र जब हद से आगे बढ़ा, उधर कुफ्र जब हद से आगे बढ़ा, इधर इधर थोड़ा नया कलाम है इसलिए बंद बहुत अच्छा है दिल साहब सुनेगा। नबी दीन पैगाम ये होता रहता है जहांगीर में, जब भी आए हो तब भी मेरे साथ होता है। समात फरमाएं, कुछ खास बात है जी, बिल्कुल ये दीन मोहम्मद है, मिटा है न मिटेगा,
ये दीन मोहम्मद है मिटा है न मिटेगा, इस्लाम का परचम न झुका है न झुकेगा। ये दीन मोहम्मद है मिटा है न मिटेगा। हो बद्र का मैदान। जहानागंज वालों, आप जिस जिले में रहते हैं आपका शुमार बड़े पढ़े लिखे लोगों में होता है, और जहानागंज वालों आपकी तारीख रही है कि अच्छे अच्छे शेर पे आपने हमेशा दाद दिए। समाप्त फरमाएं। ये दीन मोहम्मद है मिटा है न मिटेगा। हो बद्र का, हो बद्र का मैदान कि ओहद की हो लड़ाई, हर एक जगह फतह मुबीन हमने ही पाई। मोमिन कभी काफिर से डरा है न डरेगा। इस्लाम का परचम न झुका है न झुकेगा। वक्त के अफरोज बादल साहब, जी सरफराज चेयरमैन साहब, अकमल साहब, वक्त के अच्छा इशारा कर रहे हैं तो आप मेरी तरफ सुन लीजिए। सुनिए, समाप्त फरमाएं। ऐ वक्त के फिरमान, ऐ वक्त के फिरमान, ये फरमान भी सुन ले। अल्लाह के बंदों का ये ऐलान भी सुन ले। चौखट बदरी सर ये झुका है न झुकेगा। इस्लाम का परचम न झुका है न झुकेगा। ये दीन मोहम्मद है मिटा है न मिटेगा। बड़े भाई दिल साहब, एक बन आपके तवज्जुह से असद आदमी साहब सुनेगा। टांग इसमें अड़ाए, क्या बात है आसिफ अंसारी साहब कि टांग इसमें अड़ाए या कोई लाख दखल दे, मुमकिन ही नहीं सुन्नत कुरान बदल दे। मुमकिन ही नहीं सुन्नत कुरान बदल दे। सूरज ये शरीयत का ढला है न ढलेगा। इस्लाम का परचम न झुका है न झुकेगा। आइए, वक्त बहुत हो गया। मैं जैसे ही आया था मुझे एक बात कही गई थी कि सिर्फ आपको एक गीत ही पढ़ना है, और वक्त वही था, लेकिन मैं चाहता था कुछ नया आपको सुनाऊं। समाप्त फरमाएं। अरकीन कमेटी कहो अल्हम्दुलिल्लाह, नातिया मुशायरों में मेरी पहचान। आका कैसे होंगे? अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपसे मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि सिर्फ आपको अपना ज़हन 5 मिनट रोकना है और सिर्फ तसव्वुर में इस बात को रखना कि आका मदनी कैसे होंगे। सुनेगा? तैयार हैं आप सब? सुनेगा? दिल में ख्याल आता है अक्सर आका कैसे होंगे। माशाअल्लाह, मुझे तो यहीं से शुरू करके बैठ जाना चाहिए था। बोलो सुभान अल्लाह। दिल में ख्याल आता है अक्सर आका कैसे होंगे, आका कैसे होंगे। शान सितारे खुशबू नगमा शबनम जैसे होंगे। दिल में ख्याल आता है अक्सर। एक दिन जाके गुलशन में मैं इसी सोच में बैठा। महक रहे थे जूही नरगिस और चमेली बेला। सबा के हल्के झोंकों से क्या सारा चमन था महका। सुबह का मंजर बड़ा सुहाना, नूर का वो है जैसे दुशाला। खुंचों ने फिर हंस के बताया आका ऐसे होंगे। दिल में ख्याल आता है अक्सर। जहानागंज वालों, आपका बंद आपके हवाले।
इसी फिक्र में शाम हो गई, बैठा नदी किनारे। अरे बोल दो कंजूस लोगों सुभान अल्लाह, समात फरमाएं। इसी फिक्र में शाम हो गई, बैठा नदी किनारे। सूरज डूबने वाला था, रंगी थे बड़े नजारे। आसमान पर अब्र के टुकड़े कहीं कहीं थे बिखरे। फजा पर दिलकश लगती थी, तारे निखरे निखरे। चेहरा दिखा के चांद बोलो आका ऐसे हो। दिल में ख्याल आता है अक्सर। चेयरमैन साहब करता हूं कि आबशार की धारा फूटी, ओस गिरी धरती पर। साज बजा एक लय से ही निकली, हुआ असर इस दिल पर। समा हो गया मतवाला सा हरी हरी शाखों से। मीठे मीठे नगमे बुरे पानी की लहरों से। गुंचे झरने चांद सितारे सब ने अपने अपने तरीके से बताया आका ऐसे होंगे, आका ऐसे होंगे। यकीन जानिए आपके दिल को छू जाए तो आपकी दुआएं कि खुंचे अकमल साहब कि खुंचे झरने चांद भला खींचेंगे क्या मंजर उनका। वो है सरापा नूर मुजस्सम, नूर का है पैकर उनका। जन्नत की खुशबू से हर दम महके है बिस्तर उनका।